मत कहो पड़ोसी मुल्कों से आतंकी आदि बंद करो, तुम अपने मिमियातेश्वर को शेरों की तरह बुलंद करो। जिस दिन हम गोली का जवाब गोली से दे पाएंगे, ये आतंकी क्या के बात ठीक हो जाए। उस समय सब हर्षित हुए थे, गर्वित हुए थे कि हमारे देश का एक बहुत अच्छा प्रधानमंत्री मिला है। धारा 370 उठी, संविधान को रद्दी अखबार बना डाला था। वो लोग उस समय संविधान को रद्दी अखबार बना डाला था, बात बात में हर चीज को जो है पत्थर की बाजार बना डाला था। हमारी सैन्य शक्ति कहाँ है, हमारे जो है गुप्तीय विभाग कहाँ है? इतने मजबूत हाथों में देश होने के बाद और लोगों पे खतरे हैं, तो हम ऐसे प्रधानमंत्री को आह्वान करते हैं कि आप विदेश यात्रा छोड़ दें, दर दर के भटकना छोड़। हम देशवासी हैं, देश के लिए जीते हैं, देश के लिए रहते हैं, देश की बातें करते हैं। तो आप हमारा संदेश प्रधानमंत्री जी से कि आप जो है आप दिखाइए कि हम भारत देश के हैं। आदेशित करें सेना को 24 घंटे के अंदर सारे आतंकवादी नष्ट हो जाए। ये हिंदू इतना सशक्त है कि मुगल काल में भी कभी झुका नहीं, अंग्रेजों काल में भी नहीं झुका। अगर हमें खतरा जो है कलाम की सोच से नहीं है, हमें खतरा जो है कलमा की सोच से है। मत कहो पड़ोसी मुल्क से। प्रधानमंत्री जी, दुनिया से सवाल मेरा नहीं, अपने देश के प्रधानमंत्री से है। 5 एक्शन बड़े ले तो लिए। सुनिए आप, मत कहो पड़ोसी मुल्कों से आतंकी आदि बंद करो, तुम अपने मिमियातेश्वर को शेरों की तरह बुलंद करो। जिस दिन हम गोली का जवाब गोली से दे पाएंगे, ये आतंकी क्या के बात ठीक हो जाएंगे। अच्छा, ये भी कहा है 370 हटने के बाद मोदी जी ने ये कहा था कि आतंकवाद होकर जड़ से खत्म हो गया। उसके बाद इस तरीके से पर्यटकों को मार जाता है, 3 जो जवान होते हैं वो शहीद हो जाते हैं। देखिए, उस समय सब हर्षित हुए थे, गर्वित हुए थे कि हमारे देश का एक बहुत अच्छा प्रधानमंत्री मिला है। धारा 370 उठी, संविधान को रद्दी अखबार बना डाला था। वो लोग उस समय संविधान को रद्दी अखबार बना डाला था, बात बात में हर चीज को जो है पत्थर की बाजार बना डाला था। तो बड़ी खुशी हुई जब 2 चाटे उनके गालों पे लगे, तो लगा कि हम धीमा ही सही पर उनके गाल पे, उनके बिस्तर के नाक पर जो है थोड़ा सा नाचा तो है, उनको संदेश दिया था। लेकिन उसका उल्टा हुआ। साहब को कितना दूध पिलाया जाए, लेकिन उसका जहर बनेगा। वो आज हमारे देश के लिए पाकिस्तान इतना ज़्यादा खतरा हो गया है कि अब बर्दाश्त नहीं होता है। अगर सर्जिकल स्ट्राइक की बात नहीं, मिसाइल की मुँह अब इधर नहीं उधर होना चाहिए। देशवासियों का खून खौल रहा है, ठीक है, आदेशित होना चाहिए। अगर तो है बिल में छिपे रहोगे तो वहाँ से भी निकाल लिए जाओगे, जैसे कि निकाल लिए जाते हैं। और बहुत सारे लोगों, आतंकवादियों के, दुर्दांत लोगों के हुआ। तो हमारा देश इतना कमजोर नहीं है, इसके पहले न जाने कितने युद्ध भारत से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से लड़ा है और जीता है। 4 आतंकवादी खोलने में देर लगेगी। हमारी सैन्य शक्ति कहाँ है, हमारे जो है गुप्तीय विभाग कहाँ है? इतने मजबूत हाथों में देश होने के बाद और लोगों पे खतरे हैं, तो हम ऐसे प्रधानमंत्री को आह्वान करते हैं कि आप विदेश यात्रा छोड़ दें, दर दर के भटकना छोड़ दें, मंदिर मस्जिद जाना। पहले एक अगर पौरुष मांगती शाम के अधीन हो जाए तो रण में इन भुजाओं को कौन लेगा कौन? चरण चुंबन की भाषा अगर फूलचंद नहीं बोलेंगे तो आपकी भाषा फिर बोलेगा। विदेश यात्रा छोड़ दी, बिल्कुल छोड़, क्या फायदा? यात्रा छोड़कर आए थे प्रधानमंत्री मोदी जी। इससे कुछ नहीं होता है। अभी बड़े जिस समय युद्ध हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री की मौत हुई तो विदेश में भी हो गई। यात्रा स्थगित कर देने से देश की शांति नहीं होती। आप देश के चौकीदारी हैं, चौकीदार की छुट्टी नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी बोले थे चौकीदार, एक चौकीदार की दिन में छुट्टी होती नहीं, रात में छोड़िए चले आए, कोई बड़ी बात नहीं। कह तो रहे हैं जो कि शिक्षा मंत्री की किसी को नहीं, वो सही रक्षा मंत्री है कि किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। नहीं कहने तो कुछ, पर्दे में छुप जाएगा। हम त्वरित कार्रवाई में विश्वास करते हैं। टीट फाट टाइट तुरंत एक्शन होना चाहिए, तुरंत कार्रवाई होना चाहिए, तब जाकर के होता है। वो कहाँ गए कि एक के बदले 10 से लाएंगे? आज हमारे 26 से लेकर 30 सीट तक जो है धर्म के आधार पे मौत आने लगी, तो अब कहाँ 260 सीट कब आएंगे बताइए? हम देशवासी हैं, देश के लिए जीते हैं, देश के लिए रहते हैं, देश की बातें करते हैं। तो आप हमारा संदेश प्रधानमंत्री जी से कि आप जो है आप दिखाइए कि हम भारत देश के हैं। आदेशित करें सेना को 24 घंटे के अंदर सारे आतंकवादी नष्ट हो जाए। विश्व शर्मा जो कि असम के सीएम है, वो कह रहे हैं अब हिंदू को एक होने की जरूरत है, बटने की जरूरत है। देखो, बटने की बात देखो कि क्या करेंगे। आज की लड़ाई जो है हथियारों पे है। हम 1000 हिंदू एक हैं कि उनको मारेंगे। आज तो एक युद्ध जो होता है छुपके से वार करना,
आप ड्रोन से वार करते हैं, चुपके से एक वार कर देते हैं। हिंदू एक होगा या नहीं इस आतंक? हिंदू तो एक ही था। हाँ। ये हिंदू इतना सशक्त है कि मुगल काल में भी कभी झुका नहीं, अंग्रेजों काल में भी नहीं झुका। अगर हमें खतरा जो है कलाम की सोच से नहीं है, हमें खतरा जो है कलमा की सोच से है। अच्छा ये बताइए, राहुल गांधी पे ये आरोप लगाया जा रहा है कि जब भी कुछ ऐसी घटना होती है देश में, राहुल गांधी देश को छोड़ देते हैं। नहीं, ऐसी कुछ भी बात नहीं। देखिए, समय संयोग सबका पड़ा होता है। राहुल से हमारा कोई मकसद नहीं है। इस समय जो घटनाएं हैं, लोग आंदोलित है, परेशान है, हृदय द्रवित है, आंखें सबकी नम हुई है, भाव विभोर होकर के आत्मीयता के साथ त्वरित कार्रवाई कर करके तुरंत एक्शन लेकर के भारत के जनमानस में जो आक्रोश पैदा हुआ है उसको शांत किया जाना चाहिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।